हम कल पढ़ रहे थे क्या कि उत्तराखंड का प्राचीन काल का इतिहास, और वो भी कहाँ, धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में। बहुत सारी बात हमने पढ़ ली थी और कुछ बाकी थी। कुछ देखा तुम्हें होमवर्क। सप्त सिंधु में 7 नदियां थी, वो 7 कौन कौन सी थी? ये तो पूरे भारत में चली गई, उत्तराखंड में है खाली वो। ये सारा हमने कल लिख लिया। महाभारत काल में क्या उल्लेख मिलता है? हम पढ़ रहे उत्तराखंड का प्राचीन काल का इतिहास, जिसके 3 स्रोत हैं। क्या? पहला तो धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, जिसमें से हमने वैदिक काल की बातचीत कर ली। ठीक। फिर पुराण काल और रामायण। और अब क्या पढ़ रहे हैं? महाभारत में क्या उल्लेख है उत्तराखंड का? तो अब तक क्या उल्लेख मिला उत्तराखंड का? ऐसे ही पॉइंट लिखना आपको, दमादम करना रिवाइज। क्या उल्लेख मिला? कि पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास प्लस 1 वर्ष का अज्ञातवास उत्तराखंड में बिताया। इन्हें लेकर कौन आए थे? लोमस नाम के ऋषि। और इस 1 वर्ष के अज्ञातवास में पांडव कहां कहां गए? 1 वर्ष के अज्ञातवास में सबसे पहले पांडव कहां गए? ये सब तो कहानियां हैं, तुम पकड़ के होंगे बातचीत। ये कोई वैसे रटने वाली बात ही नहीं है। 1 वर्ष का अज्ञातवास मतलब दिखाई दे गए तो 12 वर्ष का फिर वनवास। ठीक। तो इस 1 वर्ष के अज्ञातवास में पांडव सबसे पहले कहां जाते हैं? विराट, पुलिंद राजा विराट के यहाँ, आज के देहरादून के पास विराटगढ़ी। और वहां कुछ समय काटते हैं, पूरा 1 वर्ष नहीं कट पाता, बीच में ही विराट पे हमला कर देते हैं लोग। ठीक। और युद्ध होता है। विराट के पुत्र के साथ कौन जाता है? अर्जुन। और पूरी सेना को हरा के आता है। और तब राजा विराट का पुत्र क्या करवाता है? परिचय। ये तो कौन है? अर्जुन। और बाकी सब कौन है? इसके भाई अन्य। और बस वहीं पर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह होता है। किसके साथ? और ये भेद खुलने के बाद जब सबको पता लगा यहाँ कौन रहते हैं और क्या चल रहा है, 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो छोड़ देते हैं विराटगढ़ी को। कौन? सारे पांडव। ठीक। इस विवाह के पश्चात और कहाँ चल पड़ते हैं? सब कहानी चलने को लिखने वाली बात है नहीं इसमें। तुम्हारे तो दिमाग में सारी फिल्म होनी चाहिए कि इसके बाद यहाँ गए, इसके बाद यहाँ गए। ठीक। कहाँ जाते हैं बताओ, और साक्ष्य कहाँ से मिला? कितने घंटे पड़ती है? वो तो देख लिया, वो तो वनवास के दौरान की बात है। अल्मोड़ा। इसके बाद पांडव कहाँ चले जाते हैं? अल्मोड़ा की ओर। ठीक। और अल्मोड़ा में एक रात में ही एक भगवान शिव का मंदिर बनाते हैं। क्या? बिनसर महादेव। गढ़वाली भाषा में बिनसर का क्या अर्थ है? नव प्रभात। ठीक। तो बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण करते हैं कौन? पांडव ही। और आगे निकल जाते हैं फिर इससे कहां की ओर को? और कोई प्रसंग ऐसा है? बिनसर महादेव मंदिर एक रात में ही पांडवों ने बना दिया। और क्या उल्लेख है इसी अज्ञातवास के समय का? जी, है उल्लेख। ये तो फिल्म है एक।
एक उल्लेख क्या मिलता है? एक आदमी है भीम, और भीम को मोहब्बत किससे हो गई? हिडिंबा। है उल्लेख? हिडिंबा और भीम, इनका पुत्र हुआ। ठीक क्या? घटोत्कच। घटोत्कच। और हिडिंबा मंदिर आज कहाँ स्थित है? हिडिंबा मंदिर लिखो जरा बात यहीं पे ही। उत्तराखंड में नैनीताल जनपद में 7 ताल के समीप, नैनीताल जनपद में 7 ताल के समीप घने जंगल में हिडिंबा पर्वत चोटी पर, हिडिंबा पर्वत चोटी पर हिडिंबा मंदिर व हिडिंबा धाम स्थित है। और यहीं पर हिडिंबा अपने भाई हिडिंब के साथ रहती थी, जिसका भीम ने वध किया था। तो जब भीम ने इसे मार दिया तो ये भयंकर रोई। किसके सामने? कुंती के। और कुंती ना, कोई बात नहीं, हम तेरी शादी कर देंगे। किससे? भीम से, तो चिंता ना कर बिल्कुल भी। ठीक। भीम ने वध किया किसका? हिडिंब का। और फिर यहीं पर भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। विवाह हुआ। और भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का मंदिर चंपावत में स्थित है। और यहीं पर अब किसका पुत्र है ये? भीम का। एक आदमी का नाम क्या था? कर्ण। जब पांडवों का युद्ध चल रहा था तो उत्तराखंड सेनाएं गई किसके विरुद्ध लड़ने के लिए? एक और थे कौरव और एक और क्या था? पांडव। तो जितने भी कौरव थे, उत्तराखंड का प्राचीन नाम है क्या था? उत्तर कुरु प्रदेश। वो सब कौरव तो साथ में युद्ध लड़ने गए। किसके? कौरवों के। ठीक। कर्ण भी उनके साथ था। और पांडवों के साथ कौन गया? घटोत्कच। कौन गया? जब इसे पता चला तो घटोत्कच भी कहां पहुंच गया? युद्ध में। और एक आदमी ने पांडवों के 2 पुत्र मारे थे, उसका नाम क्या था? कर्ण। किसे मारा? घटोत्कच को मारा पहले। ठीक। और इसे वरदान प्राप्त था
और इसका सर कहाँ आके पड़ा, उसी स्थान पर जहाँ इसका जन्म हुआ था। ठीक, और बाद में जन्म नहीं, जहाँ इसका मंदिर है चंपावत में, और वहीं पर आज क्या है, घटोत्कच मंदिर चंपावत। और दूसरा, जो भीम का पुत्र है वो किसने मारा, कर्ण ने, और कर्ण ने ही एक और आदमी मारा, वो कौन, अभिमन्यु। दोनों किसने मारे थे, कर्ण ने। ठीक, और दोनों कैसे मारा, छल से। दोनों क्या थे, बलशाली। लेकिन बाद में किसने मरवाया, दुर्योधन के कहने पर। वो मारने से मना कर रहा था, और बाद में जब उसकी रथ धस गया, तब कृष्ण ने बाण चलवाया, किससे, श्री कृष्ण से। किसने वैसे मारा था, इसकी वैसी गति होगी। लिखो, हेलो। लिख दिया। और यहीं पर घटोत्कच का मस्तक गिरा था। जहां आज उसका मंदिर है और प्रसिद्ध जल कुंड है। और बाद में पांडवों ने यह मंदिर बनाया। नोट्स में कुछ नहीं है, पांडवों ने यह मंदिर बनाया। ठीक, आगे तो महाभारत का क्या उल्लेख मिलता है। एक उल्लेख तो क्या था, महाभारत की लड़ाई तक क्या क्या उल्लेख मिला। महाभारत काल का एक उल्लेख और है, क्या, कि महाभारत काल में किसने, पांडवों के गुरु कौन, गुरु द्रोण ने, पांडवों के गुरु द्रोण ने सभी पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा उत्तराखंड में ही दी थी। धनुर्विद्या शिक्षा उत्तराखंड में ही दी थी। कहां पर, कहां पर, द्रोणताल, उन्हीं के नाम का ताल है। द्रोणताल, काशीपुर के समीप, उधम सिंह नगर। द्रोणताल, उधम सिंह नगर, जहां आज भी क्या है, गुरु द्रोण की प्रतिमा, जहां आज भी गुरु द्रोण की प्रतिमा है, अति प्राचीन। सब क्या चल रहा है, महाभारत के क्या साक्ष्य व उल्लेख उत्तराखंड में मिलते हैं। दूसरा, महाभारत काल के समय ही गुरु द्रोण ने स्वयं शिक्षा ली थी, किसकी, धनुर्विद्या की। और गुरु द्रोण की कौन, तप स्थली उत्तराखंड के कौन से स्थानों कहा जाता है, जी, कौन है वो, गुरु द्रोण की तप स्थली किसे कहते हैं, फेमस जगह है टपकेश्वर महादेव। कौन है, टपकेश्वर महादेव। ठीक, तो गुरु द्रोण ने टपकेश्वर महादेव में धनुर्विद्या शिक्षा किससे ली थी, भगवान शिव से। ठीक, और इसी तपस्थली में जन्म हुआ था। यह टपकेश्वर महादेव जन्म स्थली है किसकी, जो बचपन में हाथ से ही घोड़े को थाम दे, अश्वत्थामा। ठीक, तो अश्वत्थामा का जन्म भी कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में ही। ठीक, कौन जगह है वो, टपकेश्वर महादेव। और
महाभारत काल त्रेता युग में जब अश्वत्थामा को भूख लगी तो भगवान ने एक बाण से क्या दूध की धारा बहा दी और उस गुफा रूपी शिवलिंग पर दूध टपकता रहा, जो कलयुग में क्या हो गया, पानी। ये सब क्या है, धार्मिक मान्यता है। तो अश्वत्थामा के जन्म के समय से ही टपकेश्वर महादेव पर पहले क्या टपक रहा था, दूध, और अब क्या टपक रहा है, पानी। ठीक, एक गुफा के अंदर शिवलिंग है, किस नदी किनारे, ये तो पहली बार पढ़ रही है। अपना अपना प्रसाद बोल लियो टपकेश्वर महादेव का। ठीक, तुम्हारा भला कर दे भगवान, तुम चल रहे भगवान भरोसे ही। देवधारा नदी किनारे, ठीक, जहां आज एक बड़ा मेला लगता है, कौन सा, कोई शिव मंदिर होगा तो शिवरात्रि का मेला। ठीक, अब एक साक्ष्य से क्या मिला, गुरु द्रोण की तप स्थली और अश्वत्थामा की जन्म स्थली का, कहां पर, टपकेश्वर महादेव में। आगे ठीक, अगला सब किसके साक्ष्य चल रहे हैं, महाभारत काल के। महाभारत काल में एक साक्ष्य और मिलता है उत्तराखंड के बारे में। क्या मिलता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ था, 18 दिन। कितने, 18 दिन। तो महाभारत के युद्ध के बाद धरती खून से लाल हो गई। कहाँ की, आज भी वो है, कुरुक्षेत्र उसका नाम था। ठीक, और महाभारत के युद्ध में बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों की हत्या हुई, परिवार वालों के हाथों हुई। ठीक, और इसी पाप से, ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए सभी पांडव कहाँ पहुंच गए, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, पांडवों के आराध्य भगवान शिव के पास। और भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिए और रुष्ट होकर कहाँ चल पड़े, अपने हिमालय के निवासी स्थान की ओर, केदारनाथ की ओर। और एक साक्ष्य और भी है, इससे अलग बताऊं, पांडवों का जन्म भी कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में ही। कहाँ पर, पांडवों का जन्म कहाँ हुआ, जिसे दे दे कोई अवसर, क्या होगा इसका, पांडवों का जन्म कहाँ हुआ, इसने तो कहेंगे बाहर पड़ जाए सब कुछ सामान। जी रानी, पांडुकेश्वर तीर्थ, बस 2 घंटे का एक चमत्कार है जीवन बदलने में, और 2 घंटे याद ना आए, सम्मान खत्म, घर वालों की नजरों में, समाज की नजरों में, सारा खेल खत्म, कुछ नहीं होता इसका। ठीक, क्या, पांडुकेश्वर तीर्थ, जहां पे पांडवों का जन्म हुआ था, किससे, के पापा मम्मी से, और किससे, पांडु और उसकी 2 पत्नियों, दूसरे का नाम माद्री, कुंती और माद्री से। 3 पुत्र एक के और 2 पुत्र एक के, और एक पुत्र किसका, सूर्य का, पांडु का नहीं, किसका, सूर्य पुत्र। सूर्य पुत्र कौन हुआ है, जो शादी से पहले हो गया था। ठीक, क्या, क्लियर, कौन, कर्ण, जिसे कुंती ने त्याग दिया, कहाँ बहा दिया, नदी में, अलकनंदा नदी में। ठीक, और बाद में कर्ण ने अपने पापा की तपस्या की, किसकी, भगवान सूर्य की। कहाँ पर, सब उल्लेख है तुम्हारे पास, ये तो सिर्फ कहानियां हैं, आपको दिमाग में फिट करनी है अपने एक बार, कि महाभारत का नाम आते ही एक वर्ड ना बच जाए बिल्कुल भी, और फिर देखते क्या आता है। कहाँ पर, उसी के नाम पे उसका नाम लिखा हुआ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा।
कर्णप्रयाग, जहां कर्ण ने तपस्या की थी अपने पिता सूर्य की, और क्या लिए थे? ऑटोमेटिक वेपन। कौन से? कवच और कुंडल, जिनमें इतनी शक्ति थी कि कोई हथियार इन्हें भेद नहीं सकता था, जब तक उसके शरीर पे क्या रहे? कवच और कुंडल। और बाद में अपना पुत्र किसने मरवा दिया? अपनी मम्मी ने। कौन? कुंती। क्या ले आई इससे? कि बाबू बच्चे दिक्कत में चल रहे हैं हमारे, हमें क्या देते? कवच और कुंडल। और तब किसकी मृत्यु हुई? कर्ण की। और कर्ण की मृत्यु के बाद किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। क्या? कर्ण का जो अंतिम संस्कार है वो कहाँ किया? जहां कर्ण ने तपस्या की थी। कौन? कर्णप्रयाग में ही। तो कर्ण का अंतिम संस्कार भी महाभारत के युद्ध की बात चल रही सारी है, कहाँ हुआ? कर्णप्रयाग में। कोई बड़ी बात याद करना, बस दिमाग में कहानी आपके आ जाए, बात खत्म। एग्जाम इन्हीं पर टिका हुआ है। ऐसी कहानियां पूरी हिस्ट्री में हैं। ज़्यादा बड़ी बड़ी कहानियां नहीं, कैसी कहानियां हैं? छोटी छोटी। तो छोटा नाम लिखो, प्राचीन का इतिहास, महाभारत, और आपके दिमाग में दमादम क्या आए? भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना है? की पॉइंट बस, कि कर्ण प्रयाग, कर्ण, श्री कृष्ण, अंतिम संस्कार। तुम एकदम पकड़ जाओगे, अच्छा क्या बातचीत थी। ऐसी कहानी कोई नहीं बोलता। तो पांडुकेश्वर तीर्थ में ही जन्म हुआ पांडवों का। कर्णप्रयाग में कर्ण ने तपस्या की। तो उत्तराखंड के उल्लेख अब से नहीं, कब से मिल रहे हैं? त्रेता युग से। ये कोई बंजर जमीन नहीं थी, यहाँ तो देवता वास करते थे। ठीक। और कौन वास करते थे? आछरी परिया कहाँ आया करती थी नहाने? कहा? हेम पर्वत। उन्हीं के नाम पे पर्वत है भाई, परियों के नाम पे ही पर्वत है। ठीक। आंचरी ताल कहाँ है? फूलो घाटी के अंदर। आंचरी ताल, लिंग ताल, पुष्पतोया ताल, माता शक्ति ताल, चारों कहाँ है? फूलो घाटी में। तो अब यहीं पे झरने कैसे थे? ये तो स्वर्ग का क्षेत्र था। स्वर्ग का दरवाजा कहाँ था? स्वर्ग रोहिणी शिखर पर। और यहाँ तो क्या? दूध के झरने वहा करते थे, प्लस किसके? शहद के। कौन? वसुधारा जलप्रपात। वसुधारा जलप्रपात कैसा है? जैसे दूध बह रहा हो। ठीक। कहां पर? अलकनंदा नदी पर, जनपद चमोली में। क्लियर? चलते हैं इसी पे। जब पांडव शिव से माफी मांगने अर्थात करने के लिए प्रायश्चित गए, तो भगवान से रुष्ट हो गए। कहाँ चल पड़े? अपने हिमालय के स्थान केदारनाथ की ओर। सभी पांडव तब भी चलते रहे उनके पीछे, और भगवान शिव ने उन्हें पीछा आते देख क्या कर लिया? रुद्र रूप। पूरे भारत में ऐसा मंदिर जहां भगवान के रुद्र रूप के दर्शन होते हैं, मुख्य दर्शन होते हैं, कौन है? रुद्रप्रयाग। ठीक। और यहाँ के बाद भगवान गुप्त हो गए, उन्होंने अपना रूप बदल लिया। कहाँ से? गुप्त काशी से। और गुप्त काशी, गुप्त काशी रुद्रप्रयाग से भगवान ने किसका रूप ले लिया? महेश अर्थात भैंसे का। भगवान शिव के कितने गण हुए हैं? जी, तुम्हारा होमवर्क है। भगवान शिव के कितने गण हुए हैं जो उनकी बारात में जाया करते हैं? अलग अलग वेशधारी, अलग अलग रूपधारी, अलग अलग गण हुए हैं, जिनमें बैल भी एक गण है। तो महिष का रूप ले लिया, और भगवान कहाँ पहुंच गए? शिव केदारनाथ की ओर। और वहां पे भैंसे नहीं मिलते, और भीम ने पहचान लिया। और किसकी? जब पहचान लिया तो भगवान धरती में समा गए, और उनके अलग अलग अंग जब पांडव ढूंढते रहे तो अलग अलग स्थानों से दिखाई दिए, जिन्हें आज क्या जानते हैं? पंच केदार के नाम से।
जिन्हें आज पंच केदार कहते हैं। क्या कोड है इसका? बिल्कुल केम टू रुक, बिल्कुल क्रमवार। पहला केदार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, 1 2 3 4 और 5। केदारनाथ की शीतकाल में पूजा कहाँ होती है? ओखी मठ। ओखी मठ का कौन सा मंदिर है वो? ओंकारेश्वर, जहां भगवान ओम की ध्वनि के साथ प्रकट हुए थे। ओंकारेश्वर मंदिर। ठीक, यहीं पर रावल अर्थात केदारनाथ के जो पुजारी हैं उनका निवास स्थान है। आगे मद महेश्वर। मद महेश्वर की शीतकाल में कहाँ पूजा होती है? ओंकारेश्वर। रिवाइज नहीं कर दी है, सेम जगह बिल्कुल, ओंकारेश्वर। तुंगनाथ, जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर है, शिव का मंदिर है। ठीक, तुंगनाथ की शीतकाल में कहाँ पूजा होती है? मक्कू मठ। मक्कू मठ। रुद्रनाथ, यहां पूजते हैं भगवान शिव की कमर को। जब भगवान शिव धरती में समा रहे थे तो भीम ने उनकी जो कमर है वो पकड़ ली, जो कैसी हो गई? काली, काली ग्रेनाइट की शिला। ठीक, उसे पूजते कैसे? भगवान शिव के पृष्ठ भाग के रूप में। मद महेश्वर में क्या दिखाई दी पांडवों को? भगवान की नाभि। और तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है। रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है। शीतकाल में कहाँ पूजा होती है? गोपीनाथ मंदिर। कहाँ? गोपेश्वर चमोली। और पांचवा केदार कल्पनाथ। कल्पनाथ की शीतकाल में कहाँ पूजा होती है? पूरे वर्ष भर खुला रहने वाला एकमात्र पंच केदार का धाम, वर्ष भर खुला रहता है। कौन? कल्पेश्वर, जहां पूजते हैं भगवान की जटाओं अर्थात केशों। यहां भगवान को देखने की पांडवों की इच्छा केवल कल्पना मात्र पूरी हुई थी, इसीलिए इसे कल्पनाथ भी कहते हैं। इसीलिए इसे कल्पनाथ भी कहते हैं। ठीक बातचीत। ओके बातचीत। केम टू रुक किसकी पूजा होती है? पंच केदार की यात्रा भगवान शिव के कितने वर्ष की तपस्या के बराबर है? 1000 वर्ष के। और फिर भगवान अपने संपूर्ण शरीर सहित कहां प्रकट हुए? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ किस देश में है? काठमांडू में। और कहां पर? कौन सी नदी है? बागमती। बागमती नदी किनारे पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल। तो इसीलिए जो पंच केदार यात्रा करता है उसे यहाँ की यात्रा भी करना होती है। कहाँ की? पशुपतिनाथ की। ठीक, सब क्या चल रहा है? महाभारत काल में क्या क्या उल्लेख हैं उत्तराखंड के? और भी उल्लेख हैं क्या? ये तो महाभारत से पहले उल्लेख मिले। अब महाभारत के अंतिम समय के उल्लेख क्या है? कि महाभारत में जब सब पांडवों का अंत हो गया, श्री कृष्ण के तो पैर में तीर मार दिया एक भील के बालक ने और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और वो खत्म हो गए। सारे कौरव किसने कर दिया नष्ट? पांडवों ने। सारे कौरव पांडवों ने नष्ट कर दिए।
ठीक। और सारे कौरव पांडवों ने नष्ट कर दिए, और पांडवों की संतान किसने खत्म कर दी? कौरवों ने। तो लगभग ये वंश समाप्त हो गया, और सारे पांडव कुंती सहित अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर चल पड़े। कहाँ? स्वर्ग को जाने के लिए। और सबसे पहले कहाँ आए? हरिद्वार के भीमगोड़ा, जहां भीम के घोड़े का घुटना गंगा में नहीं डूब पाया। ठीक है। और उसके बाद सबने ब्रह्मकुंड में स्नान किया। कहाँ स्नान किया? ब्रह्मकुंड में स्नान किया। सबने ब्रह्मकुंड में स्नान किया, और स्नान करने के बाद सब कहाँ चल पड़े? स्वर्ग को जाने के लिए। तो सभी पांडव जब ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद हरिद्वार से स्वर्ग के लिए निकले, तो सभी पांडवों के साथ एक श्वान अर्थात कुत्ता भी साथ चल रहा था। ठीक। और यहीं पर जब चलते हुए भयंकर थक गए, तो पांडवों ने एक जल सरोवर के पास जल पीने की कोशिश की, जहां कौन रहते थे? यक्ष। और यहीं पर यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हुआ। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हुआ। यक्ष प्रश्न जिसे कहते हैं, और युधिष्ठिर ने अपने सारे भाई जीवित किए। उस समय उत्तराखंड में यक्ष, किन्नर, गंधर्व, किरात, कोल आदि लोग निवास करते थे। उत्तराखंड के प्राचीन काल के निवासी यक्ष, किन्नर, कोल, किरात और गंधर्व उस समय उत्तराखंड में वास किया करते थे। ठीक। और यहीं पे यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ। यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या पूछा? क्या पृथ्वी से भारी कौन, आकाश से ऊंचा कौन? ठीक। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? मृत्यु। सब जानते, स्वीकार करना को चाहता नहीं कि मृत्यु आएगी। ठीक। ऐसे प्रश्नों का, धरती से भारी कौन? माता। आकाश से ऊंचा कौन? पिता। ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए, अपने भाई जीवित किए, और कहाँ चलते रहे? आगे। आगे जाके एक नदी आई, जिसके इस तरफ क्या था? स्वर्ग रोहिणी शिखर। स्वर्ग, स्वर्ग का दरवाजा, स्वर्ग रोहिणी शिखर। और इस नदी का नाम सरस्वती। जब इसे पार करने को रास्ता नहीं मिला, तो भीम ने एक शिला उठाई और इस पे रख दी, जिसे क्या कहते हैं? भीम शिला या शिला पुल। दुनिया का एकमात्र शिला पुल कहाँ रखा हुआ है? अब भी पत्थर रखा हुआ है नदी के बीच में, जिससे आवागमन करते हैं। किसने रखा? वो धार्मिक मान्यता है, भीम ने ही रखा। इसे भीम पुल, भीम पुल भी कहते हैं। कहां पर? जनपद चमोली में सरस्वती नदी पर। और सभी पांडव बराबर में क्या है? भगवान विष्णु का मंदिर। कहाँ चल पड़े? स्वर्ग की ओर को। और एक के बाद एक सबने अपने प्राण त्याग दिए, स्वर्ग पहुंचने से पहले ही सबने, कुंती ने भी और सब भाइयों ने भी। और स्वयं इंद्र कहाँ आ गए? धरती पे। किसे ले जाने के लिए? धर्मराज युधिष्ठिर को जीवित ही स्वर्ग में जाने के लिए। ठीक है। तो युधिष्ठिर ने जाने से मना कर दिया कि मेरा सारा परिवार और सब मर चुके हैं, मुझे स्वर्ग में कुछ भी नहीं करना। उन्होंने क्या कहा कि सब स्वर्ग में पहले ही पहुंच चुके हैं अपना आयु पूरा करने के बाद। आप धर्मराजन क्या जाते हैं आपको लेके? स्वयं। उसने कहा बिना कुत्ते के मैं नहीं जाने का इसके, ये भी हमारी यात्रा में पूरा साथ है। तब क्या पता लगा, ये तो खुद कौन फिर रहे आपके साथ, औरों को टांग के लाते हैं, आपके साथ साथ आए हैं। ठीक है। औरों कैसे लेके जाते हैं? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार
जो मानव की आत्मा है उसे यम के दूत कौन आते हैं लेने? यम के दूत किसमें बांधने के लिए? यम पास। तुम्हें सब पता, ठीक क्या? इसीलिए वो आत्मा कहीं भाग नहीं पाती, उसे कहां लेके जाते हैं? उसका हिसाब किताब करवाने के लिए। कहां पर? चित्रगुप्त के पास। किसने क्या कांड किए जरा बताओ एक बार, अब क्या करें इसका? ठीक, क्लियर? और फिर आत्मा का छोड़ के जाते हैं वापस दोबारा उसके परिवार के पास। और 13 दिन के क्या होते हैं उसके? संस्कार समय अवधि। सब क्या है ये? धार्मिक बातें, तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, ठीक क्या? जब यमराज पकड़ लेंगे तब पता लग जाएगा सारा, क्लियर? तो रामायण काल और महाभारत काल में क्या क्या उल्लेख मिलता है? किसका? ऐसी कहानी को भी कोई भूल जाए, कोई कुबाड़ी होगा धरती पे ऐसा, ठीक क्या? इसमें भूलने वाले कोई बात है ही नहीं, जितनी आसानी से अब याद आ रही। अगर तुमने किताब को बिना हाथ लगाए दोहरा दी तो बस दिमाग में छप जाएगी पूरी फिल्म। ये फिल्म चल रही है। तो महाभारत काल का उल्लेख दर उल्लेख, मंदिर दर मंदिर क्या क्या यहाँ पे हुआ, ठीक? तो किसकी बात हुई? महाभारत काल की। महाभारत काल के बाद इस देश से एक धर्म ही समाप्त हो गया। कौन धर्म था? सनातन धर्म, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म। जो आज दुनिया में राज कर रहे हैं उनके पास तो कोई धर्म ही नहीं था, ना किसी अमेरिका पे, ना किसी कनाडा पे, ना किसी अन्य पे। पूरे अमेरिका ने विश्व में कोई धर्म नहीं चलाया। पूरी अमेरिका में एक भी किला नहीं है, पूरे अमेरिका में एक भी प्राचीन राजा नहीं हुआ। तो वो तो आदिवासी लोग थे, ठीक क्या? समय, ज्ञान, पढ़ाई क्या बना गए उन्हें आज? वर्तमान राजा। तो जहां प्राचीन काल की जानकारी है, अति प्राचीन काल की, वो कौन धर्म था? सनातन। ये खत्म हो गया। और इसका खत्म होने के क्या कारण थे? धर्म में धन का आगमन, धर्म में आडंबर आ जाना, छुआछूत का आ जाना। वैदिक काल में सब कुछ कर्म के अनुसार था और उत्तर वैदिक काल में सब कुछ जन्म के आधार पर हो गया। कर्म का स्थान किसने ले लिया? जन्म ने। वैदिक काल में कोई आदमी अगर कितनी पुस्तक रचना करेगा, कितने संवाद लिखेगा, धर्म ग्रंथ लिखेगा, उसे क्या मिलेगी? अलग अलग उपाधि, जगत गुरु, सबका गुरु। उसने इतनी विद्या प्राप्त की, इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतने सामान लेखनीबद्ध किए, तब मिलती उपाधि। 4 वेद का क्या था? चतुर्वेदी। कौन सा वेदी? 3 वेद का क्या था? 2 ही वेद पढ़े हो, 1-2 अध्याय पढ़ा हो, उपाध्याय। तुम्हारे आसपास तो कोई है? चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, उपाध्याय। अर्थात क्या? ऐसे लोग यहाँ नहीं मिलने के। कहाँ मिलेंगे? जहाँ धर्म के बड़े बड़े मठ थे। कहाँ? बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज, वो इनका गढ़ है। क्योंकि धर्म का बड़ा गढ़ ही कहाँ था? वही। दुनिया का सबसे प्राचीन नगर कौन है? वाराणसी, काशी, ठीक? तो यहाँ सब कुछ किसका आधार पे था? वेद और ज्ञान के आधार पे। सब नाम किसके हैं? वेदों के, ठीक? तो उसी की परीक्षा हुआ करती थी, वेद की ही। वेद क्या है? ईश्वर की वाणी। कौन रखता है कितना ज्ञान? तो एक समय धर्म क्या हो गया? खत्म। जब बाद में सब कुछ क्या हो गया? बिना ज्ञान प्राप्त करते ही चतुर्वेदी का बेटा चतुर्वेदी, त्रिवेदी का त्रिवेदी, चाहे जानता कुछ भी ना हो, ठीक? यहीं से धर्म का पतन शुरू हुआ। जो शिक्षा का अधिकार था वह केवल इन्हीं के पास रह गया, आम आदमी को नहीं मिला। क्यों? जाना पड़ता कहाँ? गुरुकुल। क्या चल पड़ी? वर्ण व्यवस्था। और क्या चल पड़ी? धन व्यवस्था। धन कैसा? मंदिरों में वही आया जिसके पास पैसा हो, ठीक? हमें करवानी पूजा, तुमसे लेना पैसा, चढ़ावा इत्यादि। तो इतने भी गरीब आदमी थे, सबको निकाल दिया गया। यानी धर्म से बाहर कौन निकला है? निर्धन, जिस पे धन नहीं था, जिस पे भूमि नहीं थी। तो निर्धन और भूमिहीन लोग ये क्या बना दिए गए? जब धर्म में क्या आ गए? आडंबर।
और इन सबका उद्धार करने के लिए महिलाओं को पढ़ने का अधिकार खत्म कर दिया। वैदिक काल में कौन हुई? बड़ी बड़ी महिलाएं, ठीक, अपाला, घोषा इत्यादि। कौन आया इनके लिए बाद में? दयानंद सरस्वती, जिसने महिलाओं की शिक्षा और इन आडंबरों का बाकायदा विरोध किया। कहाँ? कुंभ के अंदर ही पाखंड खंडनी पतिका लहराकर हरिद्वार में इसका भयंकर विरोध किया। कई कई बार जहर दिया। किसे? दयानंद सरस्वती को। अंतिम बार भी जहर दिया। जिसने जहर दिया उसे पैसे दिए कि तू चला जा यहाँ से, नहीं लोग तुझे मार देंगे। और उससे कहाँ मृत्यु हो गई? उदयपुर में। तो शिक्षा खत्म गरीब आदमियों की, मंदिरों के अंदर प्रवेश खत्म, ठीक, रोजगार से लेके सब खत्म। तो उसके बाद देश में छुआछूत शुरू, और कौन? एक धर्म भी खत्म। और उसके बाद देश में कौन आया? बौद्ध धर्म। तुम हिस्ट्री पढ़ चुके हो। बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, कैसे हुआ? ठीक, तो बौद्ध का जन्म कैसे हुआ? सनातन खत्म हो रहा था, क्योंकि आडंबर जबरदस्त चल रहे थे धर्म के अंदर। और एक बच्चा, कौन? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ का जन्म होता है किसके यहाँ? शाक्य कुल के अंदर। शाक्य कुल के अंदर। और सिद्धार्थ के जन्म लेने के 7 दिन बाद ही उनकी माता मर जाती है, जिनका नाम था महामाया। सब कहानियां हैं, इतिहास से बेहतरीन सब्जेक्ट नहीं, अगर आप इसे याद करना सीख लें तो। और इससे भारी नहीं है, अगर आप क्या कर रहे हो, कोशिश रटने की, तो इतनी बात आप याद कर ही नहीं सकते। ये तो एक फिल्म है, आपके दिमाग में बैठ जाए तो कभी नहीं भूलने के। तो 7वें दिन ही जिसकी माँ मर गई हो, जिसका बाप राजा हो, महामाया किस कुल की थी? ये भयंकर तैयारी चल रही तुम्हारी, यानी पढ़ने के बाद कुछ भी याद न रह पाना। इसकी दवा नहीं आती कोई। क्या दवा है इसकी? रिवीजन। जो रिवीजन करेगा उसे पूरी फिल्म याद होगी, और पूरी फिल्म याद है तो यही सवाल है। ठीक, अब कहाँ जन्म हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, आज के नेपाल में। लुम्बिनी, आज के नेपाल में। और सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही कौन मर गई? उनकी माता, इसकी सगी बहन। कौन? गौतमी। अपनी माँ का ही नाम लिया उसने फिर बाद में। क्या कहा? गौतम बुद्ध। किसका बुद्ध? बुद्ध को तो ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन बुद्ध है किसका? गौतम, गौतमी का। गौतम बुद्ध। तो भगवान बुद्ध की मौसी, इनकी सगी बहन ने उसका पालन पोषण किया, अपनी बहन का बच्चा होने के नाते। और जिसकी माँ मर गई हो और उसका पिता राजा हो बहुत बड़ा, तो उसने अपने बच्चे को जिंदगी में कभी कोई चीज़ दुख दिखने ही नहीं दिया। उसने अपने जीवन में कोई दुख देखा ही नहीं। जो चीज़ चाहिए वो सब कहाँ आ गई? राजमहल में। शिक्षा के लिए कौन आ गए? अध्यापक गुरु राजमहल में। और तुरंत क्या कर दिया? एकदम से ही शादी। कौन हो गए? पुत्र और पुत्री। किसके? सिद्धार्थ के। और सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया? कितने वर्ष की आयु में? तुम्हें ऐसे ऑप्शन मिलने हैं, कई कई साल तुम्हें चक्कर काटना हो। कितने? 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ जब अपने घर से बाहर निकलते हैं और दुनिया को पहली बार देखते हैं राजमहल से बाहर, अपने सारथी कहाँ? चरण के साथ, तो उन्हें क्या दिखता है? एक बूढ़ा व्यक्ति। और वो उससे पूछते हैं कि सब ऐसे ही होते हैं या शकल जैसी हमारी है, हमारी भी ऐसी होगी? उसने कहा सबकी ऐसी होती है। ठीक, और क्या पूछा? एक मर्द व्यक्ति के लोग विलाप कर रहे हैं कि संसार सबको एक दिन जाना है, ठीक, तो क्या हम भी जाएंगे? उसने कहा तुम भी जाओगे। फिर क्या कहा? एक बीमार व्यक्ति कि यह इतना बीमार और पीड़ित क्यों है, कि ये तो एक दशा है, किसी की भी हो सकती है। और चौथी बात क्या कही? एक साधु
क्या कहा? एक साधु कि आदमी सब कुछ त्यागने के बाद भी इतना खुश कैसे है? उसे लगा साधु से बढ़िया किसी का जीवन नहीं है। और सिद्धार्थ तुरंत कहाँ पहुंच जाते हैं? किसके आश्रम में? जिसे कहते हैं रिविजन ना करना, आलार कमाल। कहाँ हो जाते हैं? आलार कलाम के आश्रम में, और शिक्षा प्राप्त करते हैं। और बहुत लंबे समय तक सनातन के बड़े बड़े मठों और गुरुओं के पास पहुंचने के बाद भी उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उनके आंतरिक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। और फिर वो थक हार कर कहाँ बैठ जाते हैं? एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे क्या नाम दिया गया? बोधि वृक्ष। तुम्हारा होमवर्क, किस नदी किनारे? कौन से? निरंजना नदी किनारे। निरंजना नदी किनारे बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं। अगला होमवर्क, भगवान बुद्ध को पेड़ के नीचे बैठने के बाद कितने दिन बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? आयु में तो बात की बात है, 29 में घर से आदमी निकला है, जो 5-6 साल है वो घूम रहा है। तुम चेक करना, नदी में बैठने के, पेड़ के नीचे बैठने के बाद नदी के पास कितने दिन बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? आत्मज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। किन्हें? भगवान बुद्ध को। और भगवान बुद्ध के जो प्रश्न थे जीवन मृत्यु इन सब के संबंध में, उनके उत्तर उन्हें मिल गए। और भगवान बुद्ध को किस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ? बुद्ध पूर्णिमा। उसे क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन, उसी दिन मृत्यु हुई उनकी। ठीक, तो बुद्ध पूर्णिमा कौन मनाते हैं? भगवान बुद्ध को मानने वाले। ठीक, जिस दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसी दिन क्या हुई थी? उनकी मृत्यु भी। ठीक, कहां पर? कुशीनगर। ठीक, अब बुद्ध पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसा ज्ञान? कि जितने भी अब प्रश्न हैं उन सबके उत्तर मेरे पास है, और इनके लिए किसी पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने उस ज्ञान के उपदेश देने शुरू किए। ज्ञान के उपदेश देने शुरू किए। क्या कहा उन्होंने? भगवान बुद्ध के ज्ञान का दर्शन क्या कहता है? जी, उन्होंने कहा संसार में दुख का कारण क्या है? क्या कहा उन्होंने? तृष्णा, अर्थात इच्छा। इसके बाद उन्होंने क्या कहा? दुख का कारण तो क्या है? इच्छा। इच्छाओं की समाप्ति क्या है? दुख से मुक्ति। इच्छाओं की समाप्ति क्या है? दुख से मुक्ति। और क्या दिया? अष्टांगिक मार्ग। किस मार्ग पे चलो, ठीक, और तुम्हें क्या हो जाएगी? दुखों से मुक्ति। दुख क्या है? दुख का उपाय क्या है? ठीक, उसे कैसे अपनाया जाए? तो भगवान बुद्ध ने दुख और उसके निरोध अर्थात समाप्ति के लिए पूरे विश्व में उपदेश दिए। और फिर इन्हें क्या बने लोग? शिष्य। ठीक, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध, ज्ञान प्राप्त करने वाले आदमी। और क्या करते हैं? उपदेश। और महिलाओं को कहाँ लेके आते हैं? इसमें, कि सबके लिए उपलब्ध है। और किसे? अपनी मौसी को शामिल करते हैं। ठीक, अपने दामादों को शामिल करते हैं। कौन? जमाली। ठीक, गौतम कहाँ लेके आते हैं? इस प्रकार की शिक्षाओं में। और यहां शुरू होता है क्या? एक धर्म। लोग किससे बाहर हैं? जिन पे धन नहीं है, भूमिहीन है, मजदूर हैं, वो सब क्या बन गए? अछूत। मंदिर में आएंगे, भीड़ करेंगे, पैसा इनके पास है नहीं, तो ये हटाओ, और कौन आएगा? सिर्फ धन वाला। धन वाला एक भी कौन नहीं बना? अछूत। जिसपे भूमि है वो क्या नहीं बना कभी? अछूत। जो पशुपालन करता है क्या नहीं बन रखा? अछूत। ठीक, एक गडरिया भी अछूत नहीं बना, उसके पास भी देने के लिए कुछ है। ठीक, इस पे देने कुछ नहीं था, वो क्या बना दिया? अछूत। और छुआछूत शुरू। और भगवान बुद्ध ने कहा
कि मैं मानता ही नहीं कोई भगवान है। किसे कहा कि कोई भगवान नहीं। अगर कोई भगवान होता तो अपने संतानों को इतना दुख ना देता, और कोई भगवान होता तो इनके दुख क्यों ना मिटा देता, इनके दुख क्यों ना मिटा देता। तो भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म कहता है क्या, कि हम ईश्वर को नहीं मानते। जब ईश्वर को नहीं मानते तो फिर हम ईश्वर की वाणी वेद को भी नहीं मानते। हमारे ज्ञान का पैमाना कौन नहीं है, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, ये हमारे ज्ञान का पैमाना नहीं है। और फिर जिसे भी शिक्षा चाहिए उसे ना तो करवाना कोई संस्कार अपना, कौन सा, उपनयन, और ना पहुंचना कहाँ, किसी भी गुरुकुल में। जो शिक्षा है वो तो आपको हम ही दे देंगे बस। शिक्षा किसकी देनी है हमें, आपको जीवन की शिक्षा हम आपको उपदेश से ही दे देंगे। इसके लिए किसी भी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। इनकी भाषा क्या थी, सनातनियों की संस्कृत, जिसे पढ़ने के लिए सीखना पड़ रहा था, उसकी व्याकरण थी। हमारी कोई भाषा नहीं, जो तुम बोलते हुए हमारी भाषा है। कौन सी, पाली। तुम्हारी भाषा हमारी भाषा, हम सारी बात इसी में करेंगे। ठीक, इसी में क्या लिखेंगे, अपने धर्म ग्रंथ। तो शिक्षा खत्म। इनके यहाँ सनातनियों के भेदभाव किस बात का था, मंदिर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इत्यादि। इसने कहा हमारा कोई मंदिर नहीं होने का, हमारा कोई मंदिर नहीं है, ये बोधि वर्ग से जिसका मन करे बैठ जाए। ठीक है, तो इसकी शाखाएं लेके लोगों ने बोनी शुरू कर दी। इसके नीचे बैठते, भगवान का ध्यान लगाते, और जो अष्टांगिक मार्ग था उसे फॉलो करते, और भगवान के आदेशों को मानते। और पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग कौन थे, अछूत। वो सब कहाँ गए तुरंत, एकदम भगवान के साथ। यही सबसे बड़ा ज्ञान है बस। ठीक, हमें इसके लिए कोई शिक्षा, किसी मंदिर में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जब सब लोग बड़ी मात्रा में इनके साथ आ गए और इनका यश और कीर्ति चारों तरफ फैलना शुरू हो गया, तो उस समय के बड़े बड़े राजा भी क्या आ गए, इनकी ही शरण में। और सबसे पहले कौन आया, जिसने इनके धर्म को सारी एशिया में फैला दिया। और कलिंग के युद्ध के पश्चात अपने हथियार रख दिए और शांति और हिंसा का मार्ग अपना लिया। जो बुद्ध का दर्शन है, किसी को बिल्कुल भी सताओ मत, शांति और अहिंसा। जो इनसे किसने ली, महात्मा गांधी ने। किससे ली, महात्मा बुद्ध से। शांति अहिंसा का संदेश, और एक धर्म देश में चल पड़ा, और एक खत्म हो गया। सब कहाँ आ गए, इनके साथ। प्रजा भी बड़ी मात्रा में और राजा भी। ठीक, लेकिन बाद में जिन चीजों का समन या जिन चीजों को खत्म किया था इन्होंने, बाद में वो इनके धर्म में आ गई। क्या, ये कह रहे थे हमारा कोई स्थान नहीं होगा जहां पढ़ाई करेंगे, लेकिन यहां तो बौद्ध विहार बन गए। तो तुम्हें पढ़ना है बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। ठीक, मिलेंगे सोमवार को। कल 26 जनवरी, एंजॉय करो।